तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। फर्स्ट है रेजिस्टेंस, सिंबल आर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। आर ए बाई एल। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, या फिर अगर आप ओम सेंटीमीटर में लेना चाहो तो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी, तो जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स या फिर महो। ठीक है, और इसका एक और नाम है और साइमंस। ओम इनवर्स को साइमंस भी कहते हैं, साइमन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, सॉरी फोर्थ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। देखो, कंडक्टेंस होता 1 बाय रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी होती 1 बाय रेजिस्टिविटी। 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1 बाय रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो बाय रो एल बाय ए। ठीक है, तो 1 बाय रो क्या हो जाएगा? आर इधर चला जाएगा, 1 बाय आर के साथ एल बाई ए। ठीक है, यूनिट की अगर इसकी बात की जाए, देखो जैसे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो मीटर इनवर्स, या फिर साइमंस मीटर इनवर्स। यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी, हम इनको ऐड कर सकते हैं। क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। या यूनिट वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसका कंडक्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन फॉर्मूले सारे हो गए। अब हमने तय करना है कंडक्टिविटी मेजर करनी है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, और कंडक्टिविटी का सिंबल होता है के। ठीक है, 1 बाय रो को आप किसकी इक्वेट कर सकते हैं? के। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा कि के इज इक्वल टू 1 बाय आर के साथ एल बाई ए। अब कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें मेजर पहले करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। किससे? व्हीट स्टोन ब्रिज से। ठीक है, जैसे कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, NaCl KCl जो भी है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी, पहले मेजर करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज से, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। अब जब व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो प्रॉब्लम आती है। एक कि हम डीसी सोर्स यूज नहीं कर सकते, व्हीट स्टोन ब्रिज में डीसी सोर्स यूज होता है। ठीक है, पासिंग डायरेक्ट करंट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम डीसी सोर्स लगाएंगे इससे। भाई जैसे अगर वोल्टेज सोर्स या डीसी सोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट का, तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कि सॉल्यूशन हम डायरेक्ट वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक ए मेटलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर्स। सीधा वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रिज से सीधा कनेक्ट नहीं कर सकते। दो प्रॉब्लम आती है जब हम रेजिस्टेंस मेजर करने जाते हैं, तब डीसी सोर्स यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते।
अब सॉल्यूशन क्या होगा, डीसी यूज नहीं कर सकते, फिर एसी सोर्स यूज करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर हम वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को, उसके लिए फिर हम एक स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल यूज करते हैं कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। जो प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन, एसी सोर्स यूज करेंगे, और सेकंड प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल डिजाइन वेसल यूज करते हैं जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इससे वायर कनेक्टेड है, और इस कंटेनर में फिर जिस भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करना है उसको हम भर देते हैं। जैसे NaCl का करना तो NaCl भर देते हैं, KCl का करना तो KCl भर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों वायर को फिर हम कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। उस तरीके से फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो थी L। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है E। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेल कांस्टेंट। देखो कंडक्टिविटी सेल सेम रहेगा, L सेम रहेगा, A सेम रहेगा, तो L/A वो हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z स्टार से। Z स्टार इज इक्वल टू L/A, और ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। यहाँ पे देखो एक जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि K इज इक्वल टू 1/R के साथ L/A। 1/R क्या होगा, कंडक्टेंस G, और L/A क्या हो गया, Z स्टार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ठीक है, अब L/A G स्टार है तो एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं कि R इंटू K इज इक्वल टू G स्टार। ठीक है, R इंटू K इज इक्वल टू G स्टार। R रेजिस्टेंस, K कंडक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से G स्टार क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, G स्टार बाय R। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि J स्टार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं, G स्टार, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहना है, वेरी करेगा नहीं। ठीक है, अब G स्टार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा कंडक्टिविटी सेल लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी पता हो, कंडक्टिविटी पता हो, रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, G स्टार। सेल कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। अब G स्टार मिल गया, अब जैसे मुझे NaCl के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी थी, फॉर्मूला लगाऊंगा K इज इक्वल टू G स्टार बाय R। G स्टार वही रहेगा, एक बार मेजर कर लेंगे, रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, R इंटू K इज इक्वल टू G स्टार। G स्टार होता है L/A सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल का कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लूं और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस यूनिट लूं, उस केस में जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है K, जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू 1000/m। ठीक है, लैम्डा m का यूनिट क्या हो जाएगा उस केस में, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वहीं अगर K साइमन मीटर इनवर्स में है फॉर्मूला हो जाएगा K/1000 इंटू m, और लैम्डा m हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेनली सवाल में वैसे तो यही वाला पहले वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना K की यूनिट कौन सी है, K के यूनिट के अकॉर्डिंग में ये लैम्डा m का मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, m है मोलरिटी, K कंडक्टिविटी, और लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लो, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल ये होगा लैम्डा EQ। फॉर्मूला वही K इंटू 1000, मोलरिटी की जगह क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी, और K/1000 इंटू n, अगेन
यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब के किस में हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब के किस में हो, साइमन मीटर इनवर्स में। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पे यूनिट आएगी साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब एक रिलेशन आता है मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, वो रिलेशन ये होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ओवर वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एन फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे हो गए। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन पे वॉल्यूम बढ़ता है, या फिर आप ऐसे ही लिखिए कंसंट्रेशन घटती है। ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन घटेगी, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन कम होगी, कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी घटेगी क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या है, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस। डाइल्यूशन पे यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके मोल्स कम हो जाएंगी, एक तरीके से आयंस कम हो जाएंगे। जब हम डाइल्यूशन करेंगे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे तो कंडक्टेंस घट जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घटती है। वहीं अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन घटती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वही अगेन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, एक ग्राफ आता है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज अंडररूट सी का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होती है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस इक्वेशन का नाम है डिबाई हक्कल इक्वेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ आता है कर्व, वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या आता है, कर्व आता है ग्राफ। ठीक है, वीक की क्योंकि कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, उस वजह से नीचे आ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है, जीरो, तो जब जीरो कंसंट्रेशन पे ग्राफ मान लो यहाँ पे टच करेगा, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नॉट सी, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस कंसंट्रेशन जीरो, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, ग्राफ ऐसे जाएगा तो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोलराउच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या कहता है कोलराउच लॉ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम की इक्वल होती है। जैसे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी इक्वल होगी, सोडियम पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी एंड साथ में
Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी सम इक्वल होगा इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जनरल एक्सप्रेशन कोलारोव्स लॉ का कि लैम्डा एम नॉट ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा एम नॉट ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई इंटू लैम्डा एम नॉट बी एक्स नेगेटिव। ये जनरल एक्सप्रेशन है किसका? कोलारोव्स लॉ का, ठीक है। जैसे आपको ये पूछ लिया गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम कितना? 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 -2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह है कोलारोव्स लॉ। कैटायन एंड एनायन की मोलर कंडक्टिविटी सम इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एप्लीकेशन ऑफ कोलारोव्स लॉ, कोलारोव्स लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे मुझे वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमें पता होती है, जैसे NaCl है, HCl है, NaOH है, इनकी हमें पता है। एंड वाटर की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे, HNOH वाटर बन गया, साथ में NaCl आ जाएगा, मतलब इसको घटा दीजिए, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट HCl प्लस लैम्डा एम नॉट NaOH, OH एंड H वाटर बन गया, साथ में NaCl आ गया, तो NaCl घटा दो, लैम्डा एम नॉट NaCl। इस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ के घटा के। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता है लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन C पे, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा किसी AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो K की वैल्यू आ जाएगी C इंटू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर ओवर 1 माइनस लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नॉट, क्या निकल जाएगा कि। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000/m। अब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब सोल्युबिलिटी बहुत कम है, सोल्यूट बहुत कम है, सोलवेंट ज्यादा है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए लैम्डा एम होगा लैम्डा एम नॉट के इक्वल, और मोलरिटी इक्वल होगी सोल्युबिलिटी S के लिए, और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। वहाँ फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू K इंटू 1000/S, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे ये ध्यान रखना है, अल्फा का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, K है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एक कोलारोव्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, डाइल्यूशन पे किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है, ठीक है। कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे घटती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।